हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और ये आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने संविधान का इंट्रो जाना, संविधान का बेसिक यानी कि ग्राउंड से उसको हमने जाना, पढ़ा, और कब एक राष्ट्र का निर्माण होता है समुदाय से, कब एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य अगर कोई देश है, संपूर्ण राज्य है, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो वो शर्तें भारत में लागू हुई नहीं हुई वो हमने सब जाना। तो भारत एक संपूर्ण राज्य कैसे बना उसको हमने जाना, और अगर भारत एक संपूर्ण राज्य है तो उसमें सरकार है, तो सरकार कैसे काम करती है, कैसे नियम बनाती है, कैसे लागू करती है, उन नियम को, उन कानूनों का संरक्षण कौन देता है, वहां से आज हम शुरू करेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सरकार से अपना शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और ये मैं एक बार फैक्ट कह देता हूं मैं आपसे कि किसी भी आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है उसके लिए पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं यानी कि भारतीय संविधान, ठीक है। तो चलिए सरकार के बारे में जान लेते हैं। हम करते हैं कहां से स्टार्ट, सरकार से, ठीक है। पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लिए। देखिए सरकार के अगर बारे में बात करता हूं, सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए उन पर शासन करती है। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए उन पर शासन करती है। शासन करेगी तो उन पर कानून बनाएगी और लागू कराएगी, ठीक है। तो चलिए परिभाषा आपने देख लिया होगा। अर्थ क्या है? अर्थ है एक ऐसी संस्था जो नागरिकों के विकास व कल्याण के लिए उन पर शासन करे, ठीक है, या उनके लिए कार्य करे, ठीक। चलिए अब देखिए सरकार के अंग कितने होते हैं। सरकार है नागरिकों के विकास के लिए कोई कानून बना रही है, तो कानून कौन बनाएगा? सरकार की कुछ बॉडीज हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव बोलते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं और न्यायपालिका को ज्यूडिशरी बोलते हैं, ठीक है। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है उनको लागू कराना, जो बने हुए कानून है उनको लागू कराना। न्यायपालिका का काम होता है जो कानून बन गए हैं उनको संरक्षण देना, यानी कि हो सकता है कि कानून में कुछ खराबी हो, उनकी देखरेख करना कानून की, या फिर कोई कानून बन गया और जनता ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो उसका कानूनों को संरक्षण देना किसका काम होता है? न्यायपालिका का काम होता है, ठीक है। और जो सरकार के 3 अंग है वो परंपरागत विचारधारा यानी कि ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। चलिए देखिए, जब विधायिका कानून बनाती है, विधायिका हमारी कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उनको लागू करती है, ठीक है। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का काम है उनको लागू करना। तो ये करती कहाँ है, बैठती कहाँ है, या फिर ये बनती कैसे है? सबसे पहले जानते हैं बनती कैसे। देखिए जब हमारा 5 साल के बाद भारत में इलेक्शन आता है, सेंटर का, केंद्र का 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, और हम जो वोट डालते हैं, सांसद जो अपने चुनते हैं, वही सांसद कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। चुनाव किसका होता है? वोट किसके लिए डालते हैं हम? वोट डालते हैं हम लोकसभा के लिए, जिसमें कितने? 545 एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद कितने होते हैं? 545। लेकिन ये समझे, जो हमारी जो सरकार है, ठीक है, सरकार में 2 इसके अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका। जिसका काम क्या है? विधायिका कानून बनाना और इसका कानूनों का लागू कराना। लेकिन ये कानून कहां बनते हैं? कानून बनते हैं संसद में। ये विधायिका कहां होती है? संसद में होती है, यानी कि पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा में कितने एमपी हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद कितने हैं? 545। कोई सरकार जब हम चुन के भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, तो वो कहां पहुंचता है? वो पार्लियामेंट पहुंचता है, तब हमारे लिए वो कानून बनाता है वहां जाकर। अब जो चुनी हुई सरकार है, जिस सरकार के पास बहुमत है, वहीं के कुछ चुने हुए सांसद मंत्री परिषद में शामिल हो जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिनका काम होता है कानूनों का निर्माण कराना, कानूनों का लागू कराना, सॉरी, ठीक है। मंत्री परिषद का काम क्या होता है? कानूनों को लागू कराना। जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होती है, यानी कि कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, जो कि अस्थायी, कौन? टेम्परेरी में आते हैं। ये जो मंत्री परिषद है वो अस्थायी है, टेम्परेरी में आते हैं, ठीक है। चलिए सरकार के 2 अंक कौन कौन से? विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका कहां कानून बनाती है? संसद में। संसद के 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो बहुमत लेकर आती है लोकसभा, उसके मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो बहुमत में होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं, कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। लोकसभा में जितने भी मंत्री हैं वो उनके कानून लागू कराने का काम करते हैं। स्थायी की मैं बात कर लेता हूं, तो स्थायी में IAS और IPS होते हैं। कौन होते हैं? IAS और IPS होते हैं। देखिए ये अस्थायी क्यों है? मंत्री परिषद अस्थायी क्यों है? क्योंकि लोकसभा के हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, सरकार बदलती रहती है। अगर सरकार भी नहीं बदलेगी, अगर कंटिन्यू वही सरकार आ जाती है जो पिछली बार है, तो हो सकता है कि मंत्री परिषद बदल जाए, ठीक है। इसलिए ये अस्थायी होते हैं। स्थायी होते हैं, जो परमानेंट होते हैं वो IAS और IPS होते हैं, जो परमानेंट हो, सरकार आए थी जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम परमानेंट करते हैं। ये काम कैसे करते हैं? जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद है, जो कि एक नाम मात्र का पद है, काम सारे राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है। सेम वैसे ही यहाँ कार्यपालिका लागू कराने का काम कौन करता है? IAS और IPS करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? मंत्री परिषद का नाम होता है।
भारत में जो सरकार चलती है ना, कौन चलाता है? आईएएस और आईपीएस चलाते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी कि मंत्री परिषद का। मंत्री नेताओं का नाम होता है, लेकिन काम कौन करता है सरकार का? आईएएस और आईपीएस। यही योजना लेकर आते हैं, यही योजनाओं के बारे में बताते हैं। जितने भी योजना बनाने, जो भी कानून बनना, कौन करता है? आईएएस और आईपीएस कराते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पावर है आईएएस और आईपीएस की। ठीक, यहां तक आपको समझ आया? सरकार है, सरकार के दो अंग कौन कौन से? विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका का मतलब कानून बनाना और लागू कराना, कार्यपालिका। और जो वैसे अगर देखा जाए तो सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन यहाँ केवल मैंने 2 अंगों की बात करी है, विधायिका की और कार्यपालिका की। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाना, लागू कराना और उनका संरक्षण देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आधुनिक समकालीन विचारधारा के आधार पर सरकार के 4 अंग होते हैं। चौथा अंग कौन सा होता है? मीडिया शामिल हो जाता है चौथे अंग में। आधुनिक यानी कि आज के समय में। ठीक है, कौन सा? मीडिया शामिल हो जाता है, जिसको सरकार का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं। फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? मीडिया है। अगर मीडिया के मैं कार्य की बात करता हूं तो सरकार की बात जनता तक पहुंचाना और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, यह मीडिया का काम होता है। क्या काम होता है? सरकार की बात जनता तक पहुंचाना और जनता की बात सरकार तक पहुंचाना, यह मीडिया का काम होता है। ठीक, इसका आगे अगर मैं बात करता हूं सरकार के प्रकार की, तो 3 प्रकार की सरकार होती है, राजतंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब जहां केवल राजा शासन करे, अल्पतंत्र का मतलब जहां केवल कुछ ही सदस्य, कुछ ही लोग शासन करें, और लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी का, जहां जनता शासन करती हो। भारत के अंदर क्या है? भारत के अंदर लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। भारत के अंदर क्या है? लोकतंत्र है, यहां पर जनता का शासन है। ठीक है, सरकार कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, राजतंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र में केवल राजा का शासन होता है, अल्पतंत्र में कुछ लोगों का शासन होता है, और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता का शासन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, और आगे भी हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए, जनता है, जनता सरकार चुनती है, वोट दिए जनता ने, सरकार चुन ली, अपना प्रतिनिधि भेज दिया। अब वो प्रतिनिधि क्या करेगा सरकार के अंदर? वो नियम और कानून बनाएगा, किसके लिए? जनता के लिए। और इसी में जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, ये लाइन बोली है किसने? अब्राहम लिंकन ने। क्यों बोली है? लोकतंत्र के ऊपर बोली है। हमने वोट दिया, अपना प्रतिनिधि चुना, और प्रतिनिधि चुन के हमने कहां भेज दिया? विधानसभा में या पार्लियामेंट में भेज दिया। वो क्या करेगा? वो हमारे लिए कानून बनाएगा और कानून लागू कराएगा, यानी कि हमारा है और हमने भेज दिया और हम ही पे शासन करेगा कानून बना के। ठीक है, हमने उसको वोट दिया, पार्लियामेंट भेज दिया, विधानसभा भेज दिया, अब वो कानून बनाएगा और हम पे शासन करेगा कानून बना के। तो यही इब्राहिम लिंकन ने बोला है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। किसने बोला है लाइन? इब्राहिम लिंकन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। ठीक, अगले, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने बोला है? लॉर्ड मेंटेग्यू ने बोले शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यानी कि जो हमारी 3 बॉडी हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि तीनों अलग अलग हैं। एक का काम है कानून बनाना, दूसरे का काम है कानूनों का लागू कराना, और तीसरे का काम है उनको संरक्षण देना, यानी कि उनकी देखरेख करना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, तीनों के पास पावर है और तीनों अलग अलग कार्य करते हैं। ये किसने बोला है? लॉर्ड मेंटेग्यू ने बोला है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन किसने कहा है? इब्राहिम लिंकन ने। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने बोला है? लॉर्ड मेंटेग्यू ने। ठीक है, समझ आ रहा है? सरकार कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, राजतंत्र, अल्पतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र मतलब जिसमें केवल राजा शासन करे, अल्पतंत्र मतलब जहां कुछ ही लोग शासन करें, और उसका लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, जहां जनता शासन करे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, राजतंत्र के बारे में जान लेते हैं। राजा का शासन मतलब समस्त शक्तियां, कानून बनाना, कानूनों को लागू कराना और उनका संरक्षण देना किसके पास है? राजा के पास है। अब राजा चाहे गलत कानून बनाए या सही कानून बनाए, अगर बना दिया तो बना दिया, राजा ने जो बात बोल दी। न्याय भी कौन करेगा? राजा करेगा। उन कानूनों की देखरेख कौन करेगा? राजा करेगा। लागू राजा करेगा, बनाएगा राजा। यानी कि राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता है। अगर आपने आंख उठाई, आपने उंगली उठाई, आपने जवान, तो साफ समझ लो आपकी मुंडी उड़ गई। राजतंत्र में ये होता है, केवल राजा ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, राजतंत्र और लोकतंत्र में एक चीज और हम जान लेते हैं कि राजतंत्र में कर्तव्य तो होते हैं लेकिन अधिकार नहीं होते। राजतंत्र में राजा ये तो कह देगा मेरे साम्राज्य के लिए आप काम करो, राजा आपसे ये तो कह देगा कि मेरे साम्राज्य के लिए काम करो, अच्छा काम करो। ठीक है, लेकिन आप राजा से अपना अधिकार नहीं मांग सकते। राजा से आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते। राजा का जो आदेश होगा वो आपके लिए सर्वोपरि है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, अगर राजा ने कह दिया चुप खड़े रहो, बोलना नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरा अधिकार है बोलने का, मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे, जबान काट दी जाएगी। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में कर्तव्य भी है। हमारे भारत के अंदर लोकतंत्र है, कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब भारत देश को कैसे डेवलप करा जाए, भारत देश के लिए कितना अच्छा से अच्छा करा जाए, वो कर्तव्य भी है, और अधिकार भी है। अपने अधिकार के लिए आप खड़े भी हो सकते हो। मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई चुप नहीं कर सकता। मैं अगर कहीं घूम रहा हूं तो मुझे घूमने पे कोई नहीं रोक सकता। मैं किसी धर्म का पालन कर रहा हूं, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे कोई इस पर भी नहीं उंगली उठा सकता मेरे ऊपर। तो क्या है? लोकतंत्र के अंदर कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, जबकि ये राजतंत्र के अंदर केवल कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। और राजतंत्र में जो जनता होती है उसको प्रजा कहते हैं, लोकतंत्र में उसको नागरिक या सिटीजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट है लोकतंत्र के बारे में आप जानेंगे। लोकतंत्र, अगर इसके अर्थ की बात करते हैं तो जनता का शासन,
लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। लोकतंत्र कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, चुनाव भी 2 तरह से होते हैं लोकतंत्र में, एक प्रत्यक्ष होते हैं और एक अप्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, शासन प्रणाली और शक्ति संकेंद्र, यानी कि ये कितने 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इससे के अलावा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट लोकतंत्र की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, जनता अपना शासन स्वयं करे, यानी कि जब जनता इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपना शासन खुद करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा कि जनता अपना शासन खुद करेगी। लेकिन लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र में हम वोट देते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करता है। लेकिन वो कैसा होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट की, जब डायरेक्ट किसी को प्रतिनिधि को नहीं चुने बल्कि खुद अपना शासन करे, अपने लिए खुद कानून बनाए, खुद ही लागू करे, वो सब कौन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, जैसे भारत है, अगर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कर दिया जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, 32,263 इतना क्षेत्रफल है और उसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है। क्या 140 करोड़ की जनसंख्या लेके कहां से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी की राय, सभी की जो मशवरा है वो समान हो सकता है क्या? एक ही बात पर सब सहमत हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा है, सब अलग अलग सोचते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। इसलिए भारत के अंदर प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। 140 करोड़ की आबादी में हमने क्या करा, हमने अपने 545 एमपी चुनकर भेज दिए। अभी 545 एमपी ही हम पर राज करेंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष होती तो मैं कुछ कहता, आप कुछ कहते, आपके भाई, आपके माता पिता वो कुछ कहते, यानी कि एक सहमति नहीं होती एक बात पर। ये अप्रत्यक्ष का मतलब है, यानी कि जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, जितनी ज्यादा संख्या होगी, उतनी ही मुश्किल आएंगी, उतनी ही बाधा आएंगी। जनसंख्या, क्षेत्रफल ज्यादा, एक जैसी राय या सहमति संभव नहीं है इसमें। इसलिए भारत में कैसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये कहां, भारत के अंदर। ठीक है, तो चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जानिए। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत के अंदर है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, वो यही मतलब है कि जनता है, हम अपना वोट देते हैं, किसको, अपना प्रतिनिधि को। सरकार बनती है और सरकार क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है और हमारे लिए। बिल्कुल वही जो फिर अब्राहम लिंकन ने बोल दिया था, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, वो क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि हम अपने ऊपर राज कराने के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वोट देकर, वो पार्लियामेंट या फिर विधानसभा में जाकर बैठता है, जो हमारे लिए कानून बनाता है। ठीक है, अब यहां से आगे हम स्टार्ट होंगे किसके लिए, अब जानेंगे हम कहा, चुनाव के लिए जानेंगे। अब अगली वीडियो में हम चुनाव पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं, जिनके लिए हम वोट देते हैं, वो प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष में कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा सदस्य है, एमपी हैं राज्यसभा के, ठीक है, या फिर विधान परिषद के हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, वो अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट जरूर करते रहे। ठीक है, मिलते हैं आप अगली वीडियो में आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं करा है। नाम है नौकरी 24 चैनल का। ठीक, चलिए।